जय हिंद। मैं शुभम राजभर। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है अंटार्कटिक महाद्वीप। ठीक है, हम लोगों ने इसके पिछली वीडियो में जो इसके पीछे वाली वीडियो हमने आपको बताया था, डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना। तो हमने उसको इतना बढ़िया ढंग से बताया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कि एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो छूटने वाला नहीं है। अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है और मैंने उसको वही टॉपिक लिख के बताया था जो कि एग्ज़ाम में फंसने वाला है। ठीक है, तो आज बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अटलांटिक महाद्वीप को। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि ये क्या होता है। ठीक ना, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि यह क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। ठीक है, यहाँ पर अधिक मात्रा में बर्फ गिरती है और इस महाद्वीप को हम लोग निर्जन महाद्वीप कहते हैं। अटलांटिक महाद्वीप को हम लोग निर्जन महाद्वीप कहते हैं। लेकिन इस महाद्वीप पे पूरे तरह से बर्फ तो गिरती है, लेकिन कुछ भाग होते हैं जो कि ना के बराबर होते हैं। लेकिन 98% भाग तो वैसे बर्फ ही रहता है, बट 2% जो भाग होता है वो पृथ्वी होती है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस महाद्वीप पे पर्वत हैं, पहाड़ हैं। ठीक है, और कितना भूमि है इस महाद्वीप पर पाया जाता है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले साइड से पढ़ेंगे हम लोग ना तो अच्छा से समझ में आएगा। तो यहाँ पर इस महाद्वीप में सबसे पहले बात आती है कि इस महाद्वीप पे 98% भाग बर्फ जमा है, 2% भाग भूमि है। इस महाद्वीप पे केवल कुछ ही मात्रा में जो लोग टूरिस्ट हैं जो कि घूमने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, क्योंकि इतना अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है, कोई रहेगा कैसे यहाँ पे। तो यहाँ पर एक मतलब कि केवल यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो कि कुछ शोध संस्थान हैं, कुछ बनाए गए हैं इस महाद्वीप पे, कि इस महाद्वीप पे मतलब खोज करते हैं वो लोग रहकर। ठीक है, तो ऐसे कई देश हैं जो कि अपने अपने देश के लोग आदमी भेजे हैं यहाँ पर जो कि खोज करते हैं। जैसे में रूस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये सब जो है ना यहाँ पर कुछ लोगों को भेजते हैं, यहाँ पर शोध करते हैं कि इस महाद्वीप पे अगर कहीं पेट्रोल, खनिज, कोयला वैला अगर निकलेगा तो हमारे देश के लिए ही अच्छा होगा। तो उसी के लिए खोज करने के लिए यहाँ पर भारत ने अपने स्टेशन बनाए थे। 3 स्टेशन बनाया था भारत। तो हम लोग पहले स्टेशन को देखते हैं, पहला स्टेशन क्या है। तो हमारा पहला स्टेशन है मैत्री। ठीक है, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र भारत ने बनाया था इस अंटार्कटिक महाद्वीप पे, मैत्री। ठीक है, तो मैत्री की स्थापना कब किया गया था? 1989 ईस्वी में मैत्री की स्थापना किया गया था। यहाँ पे भारत के जो लोग थे गए थे वहाँ पे और खोज कर रहे थे कि यहाँ पर पेट्रोल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, मतलब खनिज पाया जाता है कि नहीं। ठीक है, तो 1989 में मैत्री की स्थापना किया था। और आगे बढ़ते हैं इसके, तो क्या दिया है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। हालांकि अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि अत्यधिक मात्रा में बर्फ पड़ने के कारण यह बंद हो गया है। ठीक ना, यानी बर्फ से यह ढक गया है। जब ढक गया है तो इसको बंद कर दिया गया है। ठीक ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको। अब भारत का तीसरा क्या है? तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो भारतीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो भारतीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया था? अभी हाल ही में किया गया था, 2012 में। ठीक है, तो इस भारतीय की स्थापना कब किया गया था? तो 2012 में स्थापना किया गया था। ठीक ना, तो हम लोगों ने यह जाना कि मतलब कि अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं जो कि खोज करते हैं वहाँ पे रह के। कौन कौन से मैंने बताया आप लोगों को? मैत्री बताया, भारती बताया, ठीक है, और क्या बताया? दक्षिण गंगोत्री बताया, जिसमें से यह दक्षिण गंगोत्री बंद हो चुका है और भारतीय अभी स्टार्ट है, मतलब भारतीय अभी काम करता है अपना। ठीक है, और अब हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्या है? वोस्टक स्टेशन। ठीक ना, हम लोगों ने तो भारत के बारे में पढ़ लिया कि भारत मतलब कि
अपने जो लोग देश के हैं लोग उनको वहाँ पर खोज करने के लिए भेजा है। लेकिन अब जो दूसरा देश है रूस भी एक देश है, ठीक ना, जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है, आप लोगों को पता होगा। तो रूस भी वहाँ पे अपने आदमियों को भेजा, मतलब अपने फौजों को भेजा वहाँ पे। तो उसके मतलब जो वहाँ पे अपना बनाया है स्थान, तो उसका नाम क्या है, वोस्टक स्टेशन, ठीक है। रूस वोस्टक स्टेशन रूस है, ठीक ना। और यहीं पर यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, ठीक ना, यह दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है, -95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -95 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम बताएं आप लोगों को मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ठीक ना, तो बताएं हैं। तो इसका मतलब कि इसका संरक्षण कौन करता है, यानी जो जैसे में हम समझते हैं, जैसे में कि हमारे गांव में जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक ना, तो प्राइमरी स्कूल होता है तो उसका जो भोजन आता है, यानी जो उसमें विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको फ्री में ड्रेस दिया जाता है, फ्री में खाना दिया जाता है, फ्री में शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो यह खर्चा कौन उठाता है, केंद्र सरकार उठाती है। उसी प्रकार इसका भी है, मतलब ये जो भी भारत के स्टेशन है यहाँ पे, उसका खर्चा कौन उठाता है, तो यह उठाता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह काम करता है, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन में यह काम करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ पर एक और है लिटिल अमेरिका, ठीक है, लिटिल अमेरिका का एक अनुसंधान केंद्र है लिटिल अमेरिका, जो कि यहाँ पर स्थित है दक्षिण में, ठीक ना। लिटिल अमेरिका का भी एक शोध संस्थान है वहाँ पे, तो यहीं पर है यह, ठीक ना। अब बात करते हैं इसके आगे की, ठीक ना। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें अटलांटिक महासागर महाद्वीप में पहले तो ये जाना कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेशन हैं, इस महाद्वीप पे कौन लोग खोज करने आते हैं और किस चीज़ की खोज कर रहे हैं, ये तो हमें भी पता नहीं किस चीज़ की, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, इसी सब की खोज करते हैं लोग, ठीक ना। तो हम लोगों ने इस साइड को पढ़ लिया, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेडल सागर स्थित है, ठीक ना। यहाँ पर उत्तर साइड में कौन सा सागर स्थित है, अटलांटिक में, तो वेडल सागर स्थित है, ठीक ना। और यहीं पर मैंने बताया ना कि जो है आपका अंटार्कटिक महाद्वीप है, तो यह सब पूरा 98% भाग बर्फ से ढका है, लेकिन जो 2% भाग है यह पृथ्वी है, यानी जो 2% भाग है यहाँ पर बर्फ नहीं जमा है, यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक ना, यानी यहाँ पे जमीन है, ठीक ना। तो उसका क्या नाम है उस लैंड का, पाल्मेर लैंड। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो पाल्मेर लैंड है जो कि 2% भाग पृथ्वी है वहाँ पे, जो कि पूरा 100% भाग बर्फ नहीं है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो माउंट विंसन मैसिव, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है, ठीक ना, यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है माउंट विंसन मैसिव, जो कि अटलांटिक महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका मतलब ऊंचाई कितनी है, 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों, 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। तो इसी महाद्वीप पे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, इसी महाद्वीप पे दक्षिणी ध्रुव है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग बनाया हूँ, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, आप लोगों को पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, एमुंडसेन ने किया था, ठीक है। जो दक्षिणी ध्रुव है उसकी खोज किसने किया था, तो एमुंडसेन ने किया था, दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो गिरिराज सिरोही थे, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो गिरिराज सिरोही थे। अब हम आगे इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया है एक पर्वत और है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो पर्वत है यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और यहीं पर इसके दक्षिण साइड में कौन सा सागर है, रास सागर है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण साइड में कौन सा है, रास सागर है यहाँ पर। और यहीं पर इसी पर्वत के साइड में इरेबस ज्वालामुखी है, ठीक है, इरेबस ज्वालामुखी
इसी यहीं पर है, इसी पर्वत के बगल में। तो इस पर्वत का क्या नाम है? ट्रांस अटलांटिक पर्वत। ठीक है दोस्तों, इस पर्वत का नाम क्या है? ट्रांस अटलांटिक पर्वत नाम है इसका। अभी या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वीन मार्ट पर्वत। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वीन मार्ट पर्वत। ठीक है, जो कि इसी के साइड में इरेबस ज्वालामुखी है। हालांकि मैंने आप लोगों को इसके पिछली वीडियो में जो आप लोगों को पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैं आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों से कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो आप लोग बताएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, इस पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है। चाहे 98% भले से यहाँ पर बर्फ़ है, लेकिन जो 2% मतलब भूमि है, लेकिन यहाँ पर जो पर्वत है यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाई जाती है इरेबस नाम की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें हम आप लोगों को बता दें कि देखिए सबसे पहले ओजोन परत है, आप लोग जानते हैं ओजोन परत को। तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था तो सबसे पहले यहीं से देखा गया था, ठीक ना। अंटार्कटिक महाद्वीप से ही देखा गया था ओजोन परत को सबसे पहले छिद्र होते हुए, ठीक ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओजोन परत में छिद्र कैसे होता है। थोड़ा सा साइड से हट के इससे कि ओजोन परत में छिद्र कैसे होता है दोस्तों। तो जो हमारे यहाँ पृथ्वी पे जो कूलर, फ्रिज, एसी हम लोग यूज चलाते हैं, तो उससे एक गैस निकलती है CFC गैस, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यह वातावरण में जब निकलती है, ऊपर जाती है, तो जो हमारी ओजोन परत है वायुमंडल में स्थित है, तो उसमें छिद्र कर देती है, ठीक ना। जब छिद्र कर देती है तो जब सूर्य से परावैज्ञानिक किरण निकलती है तो पृथ्वी पर जब डायरेक्ट पहुँचती है तो हम मनुष्यों के लिए बहुत हानिकारक साबित होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने इस अंटार्कटिक महाद्वीप को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है ना। तो हमारे हिसाब से तो बस इतना है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से है, और जो इसमें टिमटम और भी हैं क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमारा मतलब ये है कि कम समय में अच्छा से पढ़ के एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। तो हमने वही आप लोगों को बताया। हालांकि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है और एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न फंसते हैं भाई, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है, अगर अच्छी वीडियो देखनी है आप लोगों को, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया ही होगा यह। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले महाद्वीप के साथ, ठीक है ना। तो जय हिंद।